तो उन्होंने प्रवेश किया निभृत निकुंज में। आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो। मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने, तब कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूँ याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, ये कितनों कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसा ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हूं। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो?
हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो? किशोरी जी भी कहा हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए। बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली नहीं, श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदा ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रकट की मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों को मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना। आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगा कऊ देना। और मुझ को वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो।